हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो एल सीरीज़ चल रही है उसका हम नवा भाग करने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं शासकीय पत्र और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, क्योंकि वो 3 नंबर में पूछा जा सकता है। उसको हम, अगर आपको प्रारूप लेखन लिखने आ गया, मतलब कच्चा मसौदा जिसमें आपको बताया नहीं हो कि किसको लिखना है, कहाँ पे भेजना है, क्या विषय है, तो वो कैसे लिखेंगे प्रारूप, और उसके बाद उसका उदाहरण कैसे लिखेंगे। उदाहरण मतलब कोई आपको टॉपिक दे दिया, फिर उसको आप कैसे लिखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते। स्टार्ट करने से पहले आज मैंने 2 वीडियो बनाई है। एक रात में बनाया था मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स, और एक अभी 2 से 3 घंटे पहले मैंने एमपीपीएससी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी बताई है। और कल से हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स की क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। पी सीरीज़ नाम दिया है, ऐसे ही मेंस की सीरीज़ को एल सीरीज़ नाम दिया है। तो ये सीरीज़ आप ध्यान रखना, प्लेलिस्ट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और एमपी डेली करंट अफेयर्स की भी प्ले लिस्ट बना दी है। 1 जनवरी से ये चालू हो गया, 1 जनवरी का पढ़ा चुकी हूँ। आज रात को 2 जनवरी का आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखते हैं। ये मेरे जो मेंस का पैकेज है 44 बुकलेट का, उसके साथ आपको ये बुकलेट मिलती है प्रारूप लेखन की। उसमें बहुत अच्छे से मैंने हैंड रिटन भी प्रारूप लेखन लिखा है, डेफिनेशन भी हैंड रिटन 3 नंबर की बहुत शानदार लिखी है। और जितने भी सिलेबस में टॉपिक हैं उनको सभी को बहुत अच्छे से मेंशन किया है, जो आपको पढ़ने में समझने में बहुत आसानी रहेगी। ये प्रारूप लेखन आप अलग से भी ले सकते हैं। 140 की इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अभी हम ऐसा क्वेश्चन आता है, सरकारी पत्र से क्या तात्पर्य है, उसका एक प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। तो सबसे पहले हमें सरकारी पत्र, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो सरकारी सेक्टर में रहते हैं, सरकारी जो विभाग रहते हैं, उनमें जो भेजे जाते हैं पत्र, वो सरकारी पत्र कहलाते हैं। इसको हमने अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, पहले इसको हम पूरा समझ लेते हैं क्या है। आप उसको 3 लाइन में आसानी से लिख सकते हैं। वर्तमान समय में कोई सरकारी कार्यालय ऐसा नहीं है जहां एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में या एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास पत्रों का आदान प्रदान ना होता हो। राज्यों की सरकारें केंद्र सरकार से, एक राज्य की सरकारें दूसरे राज्य से, या राज्यों की सरकारों से पत्रों का आदान प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त एक देश की सरकार दूसरे देश की सरकार या सरकारों से भी पत्रों का आदान प्रदान करती हैं। सरकारी कार्यालय ही नहीं, बैंक हुए, सार्वजनिक प्रतिष्ठान हुए, बीमा निगम हुए, प्राइवेट संस्थानें हुई, आदि भी किसी न किसी पत्र व्यवहार के माध्यम से संपर्क बनाए रखती हैं। वस्तुतः आलेख रचना एक दुर्लभ कला है। इसकी सही और सम्यक जानकारी हेतु नितांत अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक अच्छा, अगर हमें सरकारी प्रारूप लिखना है तो उसमें क्या क्या आवश्यक है, ये आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि सरकारी पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या होना जरूरी है एक सरकारी पत्र लिखने के लिए। तो सबसे पहले शुद्धता होना चाहिए, दूसरा है स्पष्टता होना चाहिए, तीसरा है संक्षिप्तता होना चाहिए, चौथा है पूर्णता होना चाहिए, और पांचवा है सरलता होनी चाहिए। आपसे पूछें सरकारी पत्र लिखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो शुद्धता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, पूर्णता और सरलता, ये सभी सरकारी पत्र लिखने के लिए आवश्यक है। आलेख एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण और औपचारिकताएं भी होती हैं। सरकारी पत्र जो होता है ना, वो पूरी तरह से औपचारिक होता है। ये भी याद रखिए, सरकारी पत्र की अगर आपसे विशेषताएं पूछी जाए तो एक ये विशेषता आप लिख सकते हैं कि ये पूरी तरह से औपचारिक होता है। इसकी पूर्ति औपचारिक रूप से करनी आवश्यक होती है। उदाहरण के लिए, हर प्रकार के शासकीय पत्रों में सबसे पहले प्रेषक का नाम और पद नाम दोनों शब्द प्रेषक लिखकर ऊपर प्रेषक लिखते हैं, जो भेजने वाला हो, और यहाँ पे जो भी व्यक्ति भेज रहा हो वो, उसके नीचे उसका पद का नाम लिखा जाता है। उसका केवल पद नाम सेवा में लिखकर लिखा जाता है, किंतु जिस अधिकारी के पास वह पत्र प्रेषित किया जाता है, देखो जो जो भेज रहा है वो प्रेषक हो जाएगा, और जिस अधिकारी के पत्र प्रेषित किया जाता है उसका केवल पद नाम शब्द सेवा में लिखकर उसके नीचे लिखा जाता है। वस्तुतः उस अधिकारी का नाम ज्ञात रहने पर भी किसी भी शासकीय पत्र में उसका उल्लेख नहीं किया जाता। अधिकारी को नहीं भेजा जाता है, जो पद है, जो जिस पद पे वो हैं उस पद पे भेजा जाता है, ये इनका मतलब है। अर्धशासकीय पत्रों में प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों का ही नाम होता है। ये शासकीय और अशासकीय पत्र में अंतर है कि शासकीय पत्र में जो प्रेषक होते हैं उसका नाम लिखा जाता है, लेकिन प्राप्तकर्ता में केवल जो डेजिग्नेशन होती है, मतलब जो पद होता है, वही लिखा जाता है। ध्यातव्य है, मतलब ध्यान देने वाली बात है कि उनमें प्रेषक संबोधन के उपरांत नहीं लिखा रहता। संबोधन लिखने के बाद में आलेखन के सबसे महत्वपूर्ण भाग की शुरुआत होती है। इसके चरण, ये आपको वो जो अभी आप प्रारूप लेखन लिखेंगे ना उसको समझने में मदद करेगा, इसलिए मैंने ये लिखा है।
प्रथम चरण में यदि कोई पहले संबंधित पत्र प्राप्त हो चुका हो तो उसका संदर्भ दिया जाता है। जैसे कि कोई आप लेटर लिख रहे हो और आपने वो याद दिलाने के लिए लिखा, उसके पहले भी आपने कोई लेटर लिख दिया हो तो आपको उसको याद दिलाना है, तो आप ऐसा लिखोगे संदर्भित पत्र के माध्यम से जिसकी प्रतिलिपि नीचे दी गई है, तो ऐसा आप लिखेंगे। अन्यथा संक्षेप में विषय का उल्लेख कर देते हैं। दूसरा जो भाग होता है उसमें जो संदेश प्रेषित करना होता है उसका उल्लेख किया जाता है। जो संदेश भेजना जाता है, भेजना है हमको, उसका उल्लेख करते हैं विषय में, मतलब विषय मतलब जो जो टॉपिक हो संदेश का, और उसके समर्थन में तर्क भी दिए जाते हैं। तीसरे चरण में निष्कर्ष तथा सिफारिशों का विवरण होता है, जो मेन जो विषय वस्तु जहाँ पे लिखी जाती है। अंतिम चरण में भवदीय और उसके नीचे भेजने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। प्रथम भाग मतलब जो यहाँ लिखा होता है, दूसरी भाग मतलब जो विषय होता है, तीसरा भाग जो विषय वस्तु होती है, चौथा भाग जो अपन ने भवदीय में करके लिख लेते हैं, और लास्ट में उसके हस्ताक्षर होते हैं। अब हम इसका प्रारूप पढ़ेंगे कि किस तरह से इसका प्रारूप लिखेंगे। प्रारूप पढ़ेंगे हम, उसका उदाहरण पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। इसी प्रकार का पूरा आपको मेंस का पैकेज मिलेगा। ये सभी चीज़ें हैंड रिटन आपको मिलेंगी। मेरा जो मेंस का पैकेज है उसमें 44 बुकलेट आपको दी जाती हैं, जिसमें 3 जो नंबर की बुकलेट हैं वो 12 होती हैं, और 5 नंबर और 11 नंबर की बुकलेट जो होती हैं वो 32 होती हैं। इस प्रकार से टोटल 44 बुकलेट होती हैं। साथ में 25 व्हाट्सएप के ग्रुप दिए जाते हैं जहां पर हम उसकी तैयारी कराते हैं। अगर आप साथ में प्रीलिम्स का पैकेज भी लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की 11 बुकलेट दी जाती हैं, और प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट 12,000 MCQ यूनिट वाइज जो तैयार किए गए हैं उनकी 3 बुकलेट दी जाती है। इस प्रकार से टोटल हमारा जो मेंस का पैकेज है वो 58 बुकलेट का है। मेंस की जो बुकलेट है वो हैंड रिटन है। हमारा पूरा पैकेज प्रश्नोत्तर श्रृंखला में है। प्रश्नोत्तर श्रृंखला में नोट्स तैयार किए गए हैं। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप करके हाई भी लिख कर भेज दीजिएगा, तो आपका नंबर मेरे पास सेव करवा दीजिएगा। स्टेटस के थ्रू, मेरे व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू भी आपको बहुत सारे जो चीज़ें मिलती जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले जो प्रारूप होता है ये इस प्रकार का ये प्रारूप है। इसमें हमको तो जो प्रारूप होता है उसमें हमको देखो इस प्रकार से लिखना होता है, क्योंकि टॉपिक दिया नहीं है तो इसी प्रकार से डैश डैश लगा के लिखना पड़ता है। सबसे पहले जो सरकारी पत्र का प्रारूप होता है उसमें सबसे पहले होता है प्रेषक। प्रेषक के बाद नाम लिखा होता है। नाम जिस मतलब प्रेषक मतलब जो भेज रहा है ना, तो जो भेज रहा है उसका यहाँ पे नाम लिखा होता है। प्रेषक के नीचे नाम लिखना होता है, पद नाम लिखना होता है, और शासकीय जो पता होता है, मतलब जो भेज रहा है उसका पद नाम, वो कौन है, उसका पता और उसका नाम यहाँ प्रेषक में लिखा जाता है। इसके बाद सेवा में करके जस्ट नीचे सेवा में जिसको हम भेज रहे हैं, मतलब जो प्राप्त करता होगा उसका पद क्या है वो, और उसका शासकीय पता, उसका अनुभाग मतलब वो शासकीय पते में किस विभाग में, क्योंकि एक विभाग, बहुत सारे सरकारी विभाग, सरकारी जो कार्यालय होते हैं उनके अलग अलग विभाग होते हैं, तो किस विभाग में जाना है। तो इस प्रकार जैसे मैंने ऊपर बताया था कि जो प्राप्त करता है उसका नाम नहीं लिखा रहता, उसकी केवल डेजिग्नेशन मतलब उसका पद लिखा रहता है, और जबकि जो प्रेषक होता है उसका हमको पद नाम भी लिखना रहता है। इसके बाद यहाँ पे स्थान जो भी रहेगा प्राप्तकर्ता का और दिनांक जो भी रहेगी वो डालेंगे। फिर जो भी विषय रहेगा, जो भी आप लेटर लिख रहे हैं शासकीय पत्र, उसका जो भी विषय रहेगा वो यहाँ पे आएगा। इसके बाद महोदय, अब महोदय लिखना है। फिर जो भी आपका सब्जेक्ट रहेगा उसकी पूरी विषय वस्तु लिखी रहेगी। उपरोक्त विषय में निर्देश हुआ है कि डैश डैश डैश, और जो जो आप इस पत्र के साथ जो भी संलग्न कर रहे हो, जो भी आप भेज रहे हो, तो वो यहाँ पे संलग्न आ जाएगा कि ये है ये है। फिर भवदीय करके हस्ताक्षर हो जाएंगे, नाम आ जाएगा, पद नाम आ जाएगा प्रेषक का, और प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। जो भी आपको कार्यवाही है या जो भी आपका विषय है उससे संबंधित कोई प्रतिलिपि आपको भेजना है तो वो यहाँ पर आ जाएगी। नीचे फिर आज्ञा से आ जाएगा जो भी हस्ताक्षर है, जो प्रतिलिपि भेजना है, नाम और पदनाम। तो इस प्रकार से आप इसको, इस प्रकार से ये इसका प्रारूप को आप समझ सकते हैं। अब हम इसका एक उदाहरण समझते हैं। उदाहरण है, UPPSC में ये उदाहरण पूछा गया है। उद्योग मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली की ओर से एक सरकारी पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए जो मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को भेजा गया है। किसको भेजा गया है? मुख्य सचिव को भेजा गया है, मतलब जो उत्तर प्रदेश शासन का मुख्य सचिव होगा उसको भेजा गया है, और जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा देने का अनुरोध किया है।
तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे पत्र संख्या, जो भी पत्र संख्या होगी हमेशा एक लेटर पैड पे लिखा जाता है और लेटर पैड का एक नंबर होता है, तो वो नंबर हम यहाँ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाएगा प्रेषक। प्रेषक जो भी आवासा जो भी नाम रहेगा वो आ जाएगा। संयुक्त सचिव भेज रहे हैं, तो संयुक्त सचिव किस विभाग के भेज रहे हैं? उद्योग मंत्रालय विभाग के संयुक्त सचिव इसको भेज रहे हैं, भारत सरकार, नई दिल्ली। अब ये किसको भेज रहे हैं? सेवा में करके ये उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भेज रहे हैं। ये उद्योग मंत्रालय के जो संयुक्त सचिव हैं वो किसको भेज रहे हैं? उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को भेज रहे हैं, नई दिल्ली। और यहाँ पे आ जाएगा ये जो दिनांक है और स्थान आ जाएगा। विषय क्या है? शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा प्रदान करने के संबंध में। महोदय इस मंत्रालय के पत्र संख्या, ये पत्र संख्या कोई भी नाम दे दो, जो भी पत्र संख्या हो, या उन्हें अगर आपको नोट में दिया हो तो वो भी लिख सकते हो। दिनांक 16/5/9 के संदर्भ में मुझे ये कहने का आदेश हुआ है कि प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या का सूक्ष्म अवलोकन कर उन्हें शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में संबंधित कार्यवाही का अनुपालन किया जाए। ये आपने अपना बात बोली। उसके बाद भवदीय आ जाएगा, हस्ताक्षर आ जाएगा, हस्ताक्षर में आवास आ जाएगा, और बेरोजगारों की संख्या का सूक्ष्म अवलोकन कर उन्हें शीघ्र ऋण सुविधा उपलब्ध कराने में संबंधित कार्यवाही का अनुपालन किया जाए। भवदीय, हस्ताक्षर, आवासा और जो सचिव भेजा रहे हैं उनका आ जाएगा। फिर निम्नलिखित को, इनको भी सूचना भेजने के लिए प्रतिलिपि भेजी गई है। किसको? वित्त विभाग जो है, अनुभाग 5, सचिव उद्योग मंत्रालय उत्तर प्रदेश लखनऊ, इनको भी एक एक प्रतिलिपि पहुँचाई गई है। सो फ्रेंड्स, ये था आज हमने सरकारी पत्र क्या होता है उसका प्रारूप ये सभी पढ़ा है, उसका उदाहरण पढ़ा है। ऐसे ही अब हम अशासकीय पत्र पढ़ेंगे, अर्धशासकीय पत्र पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर हमारे नोट्स लेना चाहते हैं या प्रारूप लेखन की PDF लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।